ताकत की आदीन है जो हमें अज्ञान में रख रही है, जो हमें अपने स्वरूप तक नहीं पहुंचने दे रही है। इस बात के लिए कहीं गवाही और साक्षी की जरूरत नहीं। ये बात तो प्रथम पहली नजर में मोटे तौर पर चिंतन करने से भी पता चलती है। पता चलता है कि हम सब किसी ऐसी ताकत के हाथ में, और वो क्रूर है, वो दयालु नहीं है। इसमें सबसे अलग ये बात है, उस ताकत ने हमें अपने स्वरूप तक नहीं पहुंचने दिया। इसका मतलब है बड़ी शक्तिशाली और क्रूर ताकत है। एक बात का पता चलता है कि सही में वो ताकत क्रूर है। वो ताकत हमें अपने स्वरूप तक नहीं जाने दे रही है। स्वरूप तक नहीं जाने देने से हमारी क्या हानि है? हम सब एक अनात्म जीवन जी रहे हैं, हम सब एक भौतिक जीवन जी रहे हैं, हम सब एक शारीरिक जीवन जी रहे हैं। इससे लॉस है, इससे क्षति है। पहली क्षति क्या है? जैसे कोई आदमी कैद है, उसको चाहे हम कितनी भी सुविधाएं दें, उसे शांति नहीं मिल सकती है। अच्छा मकान दें, अच्छे मकान में कैद रखें, अच्छा भोजन दें, अच्छी सुविधा दें, एयर कंडीशन लगा दें, लेकिन भाइयों सबसे प्रमुख बात यह है कि उसकी स्वतंत्रता कैद है। किसी आदमी को नशा करा दो तो नशे से सबसे पहले एक चीज प्रभावित हुई, उसका कॉन्शियंस, उसकी चेतना, उसकी अकल। बुद्धि हमारे पूरे शरीर का संचालन करती है। जब यही खराब हो गई तो सब चीजें खराब हैं। फिर इसी तरह जब वो ताकत हमें अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं होने दे रही है तो फिर आगे सब कुछ खराब है। आपके मोबाइल में तरंगे आ रही है, आपके मोबाइल में जो साउंड आ रही है वो तरंगों के द्वारा आ रहा है। तरंगे स्पेस में आ रही है, एक्सप्रेड कर रहा है टीवी टावर। जाहिर हो रहा है कि हमारे मोबाइल में तरंगे आ रही है। कैसे पता चल रहा है? जब हम स्विच ओके करते हैं तो आवाज सुनाई पड़ती है, और हम ये जानते हैं बोलने वाला दूर बैठा है। कभी कभी आप हम सबके रिश्तेदार फॉरेन कंट्री में भी होते हैं, वो बातचीत कर लेते हैं, हमें ये पता है कि वो यहां नहीं है। तरंगे आई, इससे प्रमाणित हो जाता है ये तरंगे स्पेस से आई है। इसी तरह एक चीज प्रमाणित है कि शैतानी ताकत हम सबको नचा रही है। आत्मा का कोई व्यवहार, आत्मा का कोई आचरण दिखाई नहीं दे रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है कि उस ताकत ने जकड़ा, आओ दिखाता हूं, पूरा जकड़ा हुआ है सब पे लगा मौत मलिक मोह का छापा, बुरी तरह जकड़ा हुआ है। मेरे विचार से इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम पहली नजर में किसी आदमी को देखते हैं तो पहले दिखाई दे रहा है एक आकृति, वो एक शरीर जिसे हम मनुष्य कहते हैं। वो हमारा शरीर पंचभौतिक तत्वों का बना हुआ है, वो आत्मा नहीं हो सकता। सीधी बात है कि हुकूमत किसी और की चल रही है, वो हुकूमत पूरी देखी जा सकती है। थोड़ा विचार करने से, थोड़ा सा चिंतन करने से नजर आएगा कि सही में हम बहुत बड़ी शैतानी ताकत के हाथ के अंदर खेल रहे हैं। वो क्रूर है।
तो जो प्रतिमा पहले दिख रहा है व्यक्ति या मानव पंच भौतिक तत्वों का बना, वो आत्मा नहीं है। उसको हम आत्मा कैसे कह सकते हैं? आत्मा की व्याख्या के प्रतिकूल जा रहा है ढांचा हमारा। हमारी आत्मा की जैसी व्याख्या है, शरीर नहीं मिल रहा है। आत्मा अजर है, अविनाशी है। नैनम छिद्राणी शस्त्र नहीं काट सकते, लेकिन किसी भी शरीर को अगर शस्त्र मारे तो कट जाता है। नैनन दहन की पावक है, अग्नि आदि से नहीं जला सकती, निश्चय शोषण की मारत है। तो शरीर उस कसौटी पर खड़ा नहीं हो रहा है। इसके लिए प्रमाण ज्यादा नहीं चाहिए। इससे सिद्ध हो रहा है कि शरीर आत्मा नहीं है। हम शरीर को आत्मा किसी भी कोण से देखें तो ये आत्मा नहीं है। पर हर एक आदमी दुनिया का यही मानकर चल रहा है मैं शरीर हूं। ये कैसी विडंबना है? आखिर शरीर में आत्मा काम कर रही है, शरीर काम कर रहा है। जो आचरण और व्यवहार हम देख रहे हैं, कहीं भी आत्मा किसी भी कोण से दिखाई नहीं दे रही है। शरीर काम कर रहा है। शरीर की पूरी नेचर सामने है। शरीर की इंद्रियां, शरीर का स्वभाव, शरीर के अंदर जो व्याख्या दी गई है, पंचभौतिक तत्व सभी दिख रहे हैं। पृथ्वी तत्व दिख रहे हैं, जिसकी 5 प्रकृति है: रोम, त्वचा, नाखून, हाड और मांस। किसी के भी बाल जलाओ, राख हो जाती है, मिट्टी बन गया। नाखून जलाइए, इसके लिए प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। प्रत्यक्षम प्रमाणम कृतम, सामने तो दिख रहा है। दूसरा, सबके अंदर जल तत्व दिख रहा है। तो पंचभौतिक तत्व में पूरा मटेरियल साफ है। थूक, मूत्र, पसीना, वीर्य, रक्त, ये जल की प्रवृत्ति है, दिख रहा है। अग्नि भी दिख रही है, भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, जम्भाई दिख रही है। वायु तत्व भी दिख रहा है, सुकड़ना, पसड़ना, बल लगाना, बोलना, सुनना। आकाश तत्व भी दिख रहा है, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि। इसलिए पांचों तत्व उजागर हैं। इनको ज्यादा टटोलने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही है, वो तो दिख रहे हैं। ये पंच भौतिक तत्व कहलाते हैं। ये आत्मा नहीं हो सकता। ना हमारी हड्डी आत्मा है, क्योंकि वो भी जल जाती है। न तो हमारा रक्त आत्मा है, वो भी शोषित हो जाता है। न तो हमारे रोम आत्मा है, न तो हमारी मांसपेशियां आत्मा है। ये सब तो फिर इसी शरीर को हम अपना कह रहे हैं। आत्मा की व्याख्या जैसी है, उससे शरीर कहीं भी मैचिंग नहीं कर रहा है। थोड़ा भी किसी एंगल से मिल ही नहीं रहा है, तो शरीर आत्मा नहीं हो सकता। हम कैसे शरीर को आत्मा कहें? और हर एक न भूला, दो ना भूले, जो है सनातन सोई भूला। हर एक आदमी अब शारीरिक जीवन, भौतिक जीवन जी रहा है, अपने को शरीर मान रहा है। ये कैसी मान्यता है? कहाँ गई हमारी आत्मा? हमने कभी इस पर चिंतन नहीं किया। सयाद के काबू में सब जीव विचारे। शरीर के अलावा आदमी में क्या दिख रहा है? मनुष्य में फिर दिख रहा है मनुष्य व्यक्तित्व। दूसरा दिख रहा है मानव का व्यक्तित्व। जो अब व्यक्तित्व क्या है? ये अनुभूति कि मैं लहर सिंह हूँ, मेरी बीबी है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। ये अनुभूति सभी तो कर रहे हैं। एक एक नाम वाचक शब्द संज्ञा के लिए दिए गए। सभी, कोई कह रहा है मैं कृष्णलाल हूँ, कोई कह रहा है मैं लहर सिंह हूँ, कोई कह रहा है मैं गुप्ता हूँ, कोई कह रहा है मैं गुरचरण हूँ, कोई कह रहा है मैं कमल सिंह हूँ। ये अनुभूति सबकी तो है। एक तो है कहें समझाऊं सभी बुलाने पिटवा के धंधा। सीधी बात है, जो ये व्यक्तित्व है इसमें क्या क्या है? जैसे मैंने अभी शरीर की व्याख्या दी कि पंचभौतिक तत्व शरीर के अंदर उजागर है, इस तरह व्यक्तित्व के अंदर साफ साफ सब चीजें दर्पण की तरह दिख रही है। पहला दिख रहा है बुद्धि। मन के 4 रूप है। एक मन दिख रहा है, मन भी उजागर है, बिल्कुल प्रत्यक्ष है। इसके लिए भी प्रमाण कैसा? शास्त्रानुसार मन के 4 रूप है: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जैसे जल के 3 रूप है: ठोस, तरल, वाष्प, हार्ड, लिक्विड और गैसेज। इस तरह मन के 4 रूप है। जब ये मन संकल्प करता है, इसको मन कहते हैं। जब ये निश्चय करता है, इस मन की संज्ञा बुद्धि है। जब ये याद करता है, इसी मन को चित्त कहते हैं। जब क्रिया करता है, इसे अहंकार कहते हैं। देखो, सभी इच्छा भी कर रहे हैं, फैसला भी कर रहे हैं। हमारी आत्मा तो संकल्प विकल्प से परे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाकी पूरी गतिविधियां क्या चीज है? कौन कर रहा है हमारे अंदर गतिविधियां? एक बात सिद्ध हो रही है, कोई अज्ञात ताकत हमारे शरीर में गतिविधियां कर रही है। वो आत्मा से कहीं मैचिंग नहीं है। और ये भी अनुभूति सम्यक रूप से सब में है। सब ये सोच रहे हैं कि मैं फलाना हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मेरा ये नाम है। सबके अंदर इच्छाएं भी दिख रही है। 3 लोक में मन है विराजी, ताहे न चीने पंडित का जी। ये बिल्कुल भी सब उजागर मन प्रत्यक्ष दिख रहा है। सब फैसला भी कर रहे हैं। आदमी एक कदम रखता है, उसका भी फैसला करता है। हम जिंदगी में फैसले कर रहे हैं।
और ये फैसले कई बार विरुद्ध हो जाते हैं, कई बार उल्टे होते हैं, कई बार गलत हो जाते हैं। कभी कभी आदमी फैसला करता है किसी से बदला लेने के लिए मार डालना है, ये भी तो फैसला था ना। कई आदमी है बड़े गलत फैसले करते हैं, जो बलात्कार करने जा रहा है वो भी तो फैसला करके जा रहा है ना। जो किसी से छल कपट कर रहा है उसने भी तो फैसला किया ना कि छल करने जा रहा हूँ। तो ये जो फैसले हमारी बुद्धि कर रही है ये क्रूर ताकत है। इसका मतलब है कि इसमें निर्ममता है। हर अपराधी अपराध करने से पहले बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब है ये मस्तिष्क भी हमें अंधकार में रखने वाला है, हमें सही निर्णय नहीं देता है। इसी मस्तिष्क के द्वारा ही तो हम अपना पराया अनुभव कर रहे हैं, इसी चित्त के द्वारा तो हम सभी चीज़ें कर रहे हैं। हर एक को पता है मेरी बीवी मैं फलाना हूँ, यहाँ रहता हूँ। ये अनुभूति किसकी है? ये अनुभूति हमारी आत्मा की नहीं है, ये चित्त है, क्योंकि चित्त का काम याद करना है। इसका सीधा सा मतलब है कि मन बिल्कुल प्रत्यक्ष दिख रहा है। अब हम जो फैसले कर रहे हैं ये फैसले दूषित है। ये भी तो फैसला किया ना शादी कर लेते हैं, ये भी तो फैसला किया ना धन इकट्ठा करते हैं, ये तो फैसले हैं ना हमारे। हमारी आत्मा ऐसा फैसला नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आत्मा से मेल ही नहीं खा रही है। इन सब चीज़ों का हमारी आत्मा से कोई संबंध ही नहीं है, कोई संबंध नहीं है, हमारे प्रयोग की चीज़ें ही नहीं है। इसका मतलब है हमारे अंदर जो चीज़ हुकूमत करने वाली है अपनी सुविधाएं देख रही है, वो अपना हित देख रही है। सभी इंद्रियां हमारे अपने अपने मतलब के लिए क्रियान्वित हो रही है। जो भी इंद्रियों के द्वारा उपभोग और विकार और विषय लिए जा रहे हैं इससे आत्मा का कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ साहब ने बड़ी यूनिक बात कही, जीव पड़ा बहु लूट में ना कछु लेन न देन। ये जीवात्मा लूट में पड़ा है, कुछ लेना देना नहीं है, आत्मा का कोई सरोकार नहीं है। आत्मा अज्ञान और अंधकार के कारण इन सब का अनुकरण कर रही है। इतनी बड़ी सजा और क्या हो सकती है? किसी के पैर में बेड़ी डाल देते हैं, किसी के गलकठा डाल देते हैं, हाथ में बेड़ी बांध देते हैं, हथकड़ी, तो उसका अनहित नहीं हुआ, उसके साथ अन्याय नहीं हुआ, उसके साथ उसको पीड़ा नहीं दी गई। आत्मा शरीर देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको है, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। लेकिन क्या है, जिस बच्चे का जन्म ही होता है जेल के अंदर, उसे बाहरी हवा की पता नहीं होता है, वो सोचता है यही जीवन है। शायद सावन के अंधे को हरियाली दिखती है हमेशा, और जिस इंसान ने कभी आंखें नहीं, जन्मांध है, उसे पता नहीं है कलर क्या चीज़ होती है, सूर्य की चमक क्या हो सकती है, जन्मांध है। इस तरह आत्मा को कुंड अज्ञानमय करके रखा गया है। इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? किसी आदमी को नशे की गोली खिलाकर बेहोश करके बांध के रख दो, तो ये कितनी बड़ी सजा है। तन धर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा वो दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। जब आदमी ये चिंतन करने की कोशिश करता है तो हमारा ब्रेन, हमारा मन अलाउड नहीं करता है, व्याधान डालने की कोशिश करता है पूरी। उस समय क्या होता है, जब आप देखें ना, इसी से अंदाज लगाओ, बाकी लोग मुझे आकर कहते हैं कि गुरु महाराज ध्यान में बैठते हैं लेकिन सुर्ती नहीं लगती है। मैं बोला सुर्ती क्यों नहीं लगती है, ये जाना क्या? अगर तुम्हारा ध्यान क्या मन इधर उधर ले जाता है। सीधी सी बात है ना कि मन आपका शत्रु है, और 24 घंटे आदमी मन की ही खिदमत कर रहा है, मन के ही लिए सोच रहा है। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक। हर एक आदमी मन का मुरीद है, जैसा जैसा मन कह रहा है हर आदमी वैसा करता जा रहा है। तो जो कुछ भी शरीर में हो रहा है हम इसको कभी भी ठीक नहीं कर सकते हैं, और जो ताकतें शरीर के अंदर काम कर रही है वो अच्छी कैसे है। इसलिए हमारे फैसले सब गलत भी होते हैं। उसमें रहना साहब ने जो ये सभी शत्रु जो इस आत्मा को बांधे हुए हैं बड़े साफ नजर आ रहे हैं। जो कुछ भी व्यक्तित्व में, व्यक्तित्व क्या था मैंने बताया, पंचभौतिक शरीर, जो व्यक्तित्व में भी हो रहा है इससे भी आत्मा नहीं कह सकते। कई बार कितने गलत फैसले होते हैं। इसका मतलब है बहुत बड़ी साजिश में ये जीव फंसा हुआ है। जो हमारे अंदर निर्णय लेने की ताकत है, वो जो हम फैसले कर रहे हैं ये हमारी बुद्धि है, ये अच्छे नहीं हो सकते। कई बार कितने खतरनाक फैसले होते हैं। आदमी रेप करने जा रहा है, फैसला ही तो किया, इसका मतलब है पूरा मटेरियली जो कुछ दिख रहा है सब गड़बड़ है। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि सयाद के काबू में सब जीव बेचारे, ये सब नजर आ रहे हैं। मन के चारों रूप नजर आ रहे हैं, पूरा वही मन ही विराजी। यहाँ साहब कह रहे 3 लोक में मन है विराजी, ताहे न चीने पंडित क्या जी। किसी भी क्षेत्र जैसे, किसी भी कोण से आत्मा का मामला ही नजर नहीं आ रहा है। कितनी बुरी तरह जकड़ा हुआ है, कहीं आत्मा हिली नहीं रही है।
आत्मा का कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा है, आत्मा का कोई गुण नजर नहीं आ रहा है। जो कुछ नजर आ रहा है बस वो मन की पूरी वृत्तियां नजर आ रही है। आत्मदेव गोल करके रखा हुआ है, बहुत बुरी तरह बंधा हुआ है, और ये सब चीजें अपना अपना काम कर रही है। ले दे करके आत्मदेव बहुत दुखी है इसके अंदर। साहब की वाणी प्रमाणित है, आईने की तरह वो दिखा रही है कि सच में आप बंधे हुए हैं, बहुत बुरी तरह बंधे हैं। वो बंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीव। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इस तरह जो हमारे फैसले हैं ये भी एक शास्त्र ताकत ले रही है। ये फैसले अच्छे नहीं है, मैक्सिमम फैसले हम दुनियादारी के कर रहे हैं। हमारा ये नहीं है कि अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कैसे बचे आगे बढ़े। जितने भी फैसले हैं सब मन के हैं। मन का फ्लू का है, सिर्फ शरीर के लिए, ये दोनों की साजिश है। मन माया तो एक है, माया मन है समाये। ये इन्होंने अपनी चिंता है। आत्मदेव बेचारा बड़ी मुश्किल से चांस मिला है। धन भाग जगी रे मानुष देह मिली रे मिली, ये बहुत मुश्किल से तन मिला है कि हम आत्मा का कल्याण करें, और जो करना है वो कर ही नहीं रहे। हम जो कुछ भी कर रहे हैं मन की गुलामी। इसलिए साहिब वाणी में कह रहे हैं मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई एक, तीन लोक में मन है विराजी, ताहे ने सीने पंडित का जी। पूरा मन का खेला समझ में आ रहा है। मन पूरी पूरी अपनी करामात दिखा रहा है, वो सब कुछ आच्छादन किया हुआ है, बंधन पूरे पूरे दिखेंगे। आत्मदेव को कहीं भी उठने नहीं दे रहा है, आत्मा को गोल कर रखा। हैरत कि हम सब कहते भी आत्मज्ञान आत्मज्ञान, कहाँ गई आत्मा? गुप्ता जी की कहीं घूमने गई? इधर ही तो आत्मा है, पर ये आत्मा का बोध नहीं होने दे रहा। क्या हम आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ भी रहे? नहीं, अध्यात्म कोई सिखा ही नहीं रहा है। जो कुछ सिखाया जा रहा है भौतिक, अगर कहीं हम थोड़ा भक्ति की तरफ चलते हैं वो भी अटपटी सी होती है कि कुंभकर्ण ने गदा उठाई और दे मारा, फिर हनुमान जी ने गदा उठाकर उसको फेंक मारा। अगर हम कुछ आत्मकल्याण के सोर्सेज भी अपना रहे हैं वो नाकाफी है। यही बात साहब ने भी बोली है कि ये नाकाफी है। तो हमारी बुद्धि जो काम कर रही है, जो इस व्यक्तित्व में बुद्धि नजर आ रही है, बुद्धि को आत्मा कैसे कर सकते हैं? बुद्धि का पूरा काम ही अटपटा है। जितने भी काम है दुनियादारी की बात सोचती है। शरीर मन और इंद्रियां समान है। साहब कह रहे हैं तन तो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, मन ही इंद्रिया है। सभी इंद्रिया एक दूसरे की पूरक है, ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं चलते हैं। बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। पांच सखी सभी इंद्रियां इसकी पूर्वक हैं। मन इंद्रियों की हर बात मानेगा, इंद्रियां मन की बात मानती है, क्योंकि मन को इंद्रियों से मतलब है, इंद्रियों को मन से मतलब है। भाई मन की इच्छा हुई आलू चाट खाना है तो मन नहीं खा सकता है, इसको फिर हाथ चाहिए और मुंह चाहिए और जीभ स्वाद अनुभव करना चाहिए। भाई मन ने कहा कश्मीर घूमने जाना है, जा ही नहीं सकता है, टांगे चाहिए, पूरा हमें ये इंद्रियां चाहिए। इसलिए मन और इंद्रियां एक दूसरे की पूरक है। मन हमेशा इंद्रियों की पूरी बात रखता है, इंद्रियां मन का पूरा सहयोग देती है। इसलिए यहाँ बहुत झमेला है। कायागढ़ खोज मेरे भाई तेरी काल अवश्य जाए। ये फैक्टर कोई छू ही नहीं रहा है। साहब यहाँ सीधा कह रहे माला लक्कड़ पूजा पत्थर तीरथ से सब पानी, कहत कबीर सुनो भाई साधो चारों वेद कहानी। हम इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं। अगर आत्मकल्याण के लिए कोई कार्य ही नहीं करे, कहीं दो परिक्रमाएं करके आए, कहीं चार तीर्थ करके आए, कहीं टोना टोटका जादू जड़ी जंत्र मंत्र आदि माने, इन्हीं चीज़ों में आदमी उलझा है। कहे कबीर किसको समझाऊं सब जग अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। आइए हम देखते थे इस तरह से पूरी शरीर में साजिश हो रही है। ये हमारी बुद्धि भी बड़ी खतरनाक है, ये हमेशा संसार की तरफ फ्लो है। पानी की एक नेचर है, हमेशा ढलान की तरफ बहेगा। मन का रुझान और इंद्रियों का रुझान जगत की तरफ है, ठीक है। यही झमेला कर रहा है। फिर चित्त कोई कमेगा, यही तो बता रहा है तुम्हारी एक बीवी है, दो आदमी है, मित्र है, शत्रु है, फलाना है, ये करना है, यहाँ घर है। ये आत्मा इससे भी परे है। आत्मा का जलवा ही नहीं दिख रहा है, जो कुछ दिख रहा है मन ही दिख रहा है, और ये याद दिलाता रहेगा। और जब आप ध्यान में आत्म कल्याण के लिए भी बढ़ते हैं तो इनकी रुकावट होती है। आखिर हल ढूंढना है। अंधकार की निवृत्ति का एक ही साधन है प्रकाश। अलग बात है कि प्रकाश का सृजन हम किस सोर्स से कर रहे हैं, पर सच ही है कि अंधकार की निवृत्ति का साधन केवल प्रकाश है। आगे देखते हैं। इस तरह चित्त भी बड़ा अटपटा है, पूरा मटेरियल भी अटपटा भरा पड़ा है। इसी से सुख दुख प्राप्त हो जाते हैं। सुख दुख प्राप्त होने का भी एक कारण है। इच्छाओं की पूर्ति सुख है, इच्छाओं की अपूर्ति ही दुख है। इसलिए आत्मा सुख दुख से भी परे है। आत्मा का सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। ये सब वैज्ञानिक बातें हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये अध्यात्म विज्ञान है। जीव बड़ा बहु लूट में नाकश लेन न देन। आत्मा को सुख से भी नहीं लेना है, दुख से भी नहीं लेना है। सुख क्या है? इच्छाओं की पूर्ति। दुख क्या है? उनका पूर्ण न होना दुख है। इसलिए आत्मा इच्छा ही नहीं है तो सुख दुख कैसा? जब आंख ही नहीं है तो दृश्य कैसा? जब जीव ही नहीं है स्वाद कैसा? आत्मा इंद्रियों से परे है। आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है, इसलिए संकल्प विकल्प से परे है। वो नित्य आनंदमय है।
दूसरी बात ये होती है कि ये सब इंद्रियां हमें किस तरफ ले चलती है, एक लालच दी हुई है हमें, थोड़ा सांसारिक सुख। संसार का सुख कैसा है भाई, दुनिया में रहने वाला आदमी सुख क्या किन चीजों में ढूंढ रहा है, आखिर इंद्रियों का सुख तो बताओ ना क्या है। हमें विचार करना होगा, कहत कबीर सुनो भाई साधो रुई लपेटी आग, आखिर हम किस सुख की तलाश कर रहे हैं, इंद्रिय क्षणिक आनंद ना, जो भी हम इसी में हम उलझे हैं ना, हम इसी में तो उलझे हैं ना भाई। मोस्टली आदमी चाहता है बड़ा अच्छा घर मिले, आज क्या रखा है घर में, अरे एक कमरा है सोने के लिए, लो सोने के लिए, एक कमरा है बैठ करके रोटी खाने के लिए डाइनिंग रूम में, एक कमरा है कुछ और, एक है लेटरिन पेशाब के लिए, एक है नहाने के लिए, एक है अपनी सामग्री रखने के लिए, और क्या है, और एसी लगा दिया किसके लिए। मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ, बहुत बचना है एसी से, ये बड़ी डेंजर चीज है। दुनिया में देख रहे हैं वो सभी इंद्रियों से कंसर्न है ना, वो क्षणिक तो है, बहुत अच्छा आपने जिंदगी में बहुत खाया, वो कितने दिन आपके साथ है, क्षणिक, इसलिए विषय आनंद तो क्षणिक है ना। आपकी आत्मा नित्यानंद है, वो लाजवाब आनंद है उसके पास, एक अनूठा आनंद है आत्मा के पास। हम इसी संसार के लोभ में छोटे छोटे आनंदों के लिए उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, यही है माया का खेल। इसलिए इंद्रिय स्वाद में उलझाए आदमी, भौतिक सुखों में उलझाए, इसकी हकीकत क्या है, जीरो, कुछ भी नहीं है। कहत कबीर सुनो भाई साधो रुई लपेटी आ गए। देखो साहब की वाणी कितनी यूनिक है, यह संसार फूल सेमर का चोंच लगे पछताना है। हे मनुष्य मत दुनिया की चीजों से प्यार कर, जैसे सेमर के फूल को तोता फल समझकर चोंच मारता है, अंदर से रुई निकलती है। मत दौड़ दुनिया के सुखों की तरफ, सुख है ही नहीं, सब रुई लपेटी आग, ऊपर से सब सुख लगते हैं, अंदर से बहुत दुख है, इसलिए संभल जा। यह संसार नाव कागज की बूंद पड़े गल जाना है, सब कुछ यहाँ स्थायी है। वाह घर की सुध कोई ना बताए, जहवा से हंसा आया है। आदमी क्षणिक सुखों को चाहता है। आदमी क्या चाहता है, थोड़े थोड़े सुखों के लिए बहुमूल्य जिंदगी गुजार रहा है। दुनिया के लोग मोस्टली क्या है, सांसारिक पदार्थों में उलझे हैं। थोड़े बहुत जो भक्त हैं वो क्या चाहते हैं, स्वर्ग में जाएं। रखा क्या है स्वर्ग में, मैंने मृदगल ऋषि का वृतांत कई बार बताया। दुनिया स्वर्ग में जाने की दीवानी है। एक ब्रिटेन की बाल कथा है, एक छोटा बच्चा था, हम व्याख्या सुनते ले देकर हम स्थायी घर नहीं ढूंढ रहे हैं, स्वर्ग में रखा क्या है, लोग स्वर्ग की प्राप्ति की चेष्टा कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा था, उसने कॉमिक्स में और उसमें किताब में कहीं स्वर्ग की व्याख्या पढ़ी, वहाँ बड़ा मजा है, ऐसा ऐसा है। माँ को कहने लगा मम्मी मैं स्वर्ग में जाना है। माँ ने कहा माँ तो जानती है स्वर्ग में ऐसे कैसे जाना है, वो तो अगर पुणे है तो मरने के बाद। उसने अनदेखी किया, लेकिन बच्चे ने रट पकड़ ली, मम्मी मैं स्वर्ग में जाना है। माँ कहती थी नहीं बेटे ऐसे, बोला नहीं। धीरे धीरे उसकी स्वर्ग की लालसा बढ़ती गई। उसने कहा मम्मी मैं वो खाना पीना ही छोड़ दिया, कहने लगा मम्मी मैं नहीं खाना पीना है, मुझे स्वर्ग जाना है, ऐसे नहीं रहना। माँ बेचारी परेशान हो गई, बच्चा कमजोर होने लग गया। एक मनोवैज्ञानिक के पास, डॉक्टर के पास पहुंची, भाई बच्चे ने जिद कर रखी है, वो कह रहा है स्वर्ग में ही रहना है, इधर कुछ खा ही पी नहीं रहा है। बोला वहाँ अप्सराएं हैं, वहाँ खुशबू है, वहाँ अच्छे झरने, वो है सब चीज़ें, मैं स्वर्ग में जाना, ये कुछ खा पी नहीं रहा है। माता पिता लाजमी है, बड़े परेशान हुए और बाल हट माना गया। बच्चे का हट बड़ा खराब होता है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करो, मैं इसका इलाज करूंगा। एक रात को बच्चा सोया हुआ था, उठा कर ले गया उसे। दूर जंगल पे एक आलीशान बंगला था, चारों तरफ से सिक्योर था। उसको हैर किया, उधर उस बच्चे को रात को ले गए। सुबह उठा बच्चा, उसने कहा मैं कहाँ हूँ। वहाँ अप्सराएं दिखी, स्त्री को अप्सरा बनाया हुआ था, पंख पुंख लगा के। उसने कहा स्वर्ग में आ गए हो, बड़ा खुश हुआ। बोला वाह, स्वर्ग के लिए तो मैं चाह रहा था, स्वर्ग में आ गया। बोला हाँ, यहाँ क्या है, बड़ा आनंद ही आनंद है, जो खाओ वो मिलेगा खाने के लिए, मेवे फल फूल, खुशबू खुशबू फूल, मखमल का गद्दा, हिंडोले पिंडोले, वो और आर्टिफिशियल झरने भी लगा रखे थे और फुलवाड़ी भी सुंदर थी। बच्चा अच्छा थोड़ा वहाँ जब नहीं देखी, बोला मम्मी, बोला स्वर्ग में मम्मी होती नहीं है। कौन सी मम्मी, यहाँ मम्मी मम्मी नहीं होती है बेटे। फिर उसने कहा पापा भी नहीं दिख रहा है। बोला पापा नहीं होता स्वर्ग में, ये वो आ नहीं सकते, वो तो धरती पर रहते हैं, स्वर्ग में मम्मी पापा नहीं। फिर वो थोड़े बच्चे खेलते कूदते हैं, उसने कहा मोनू कहाँ है जिससे खेल। बोला यहाँ मोनू वोनू नहीं होता है, तू स्वर्ग में आया, तू बड़ी चाह रखता है स्वर्ग में, ये खा, ये खुशबू, ये इत्र, ये हिंडोले, ये खिलौने। वो उगने लगा।
फिर उसने कहा गिल्ली डंडा। बोला गिल्ली डंडा यहाँ थोड़ी वो बनती नहीं है वो, और यहाँ पर स्वर्ग में गिल्ली डंडा फिल्ली डंडा नहीं है। खूब फल फूल खा, खूब मौजें हैं, अप्सराएं हिंडोले दे। वो उबने लगा थोड़ी देर में। कुछ दिन बाद उसने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना। बोला नहीं यहाँ रहना है, तुमने खुद कहा था ना स्वर्ग में रहना, इस स्वर्ग में बड़ा सुंदर, देखो खुशबू कितनी है, सब चीज़। वो उबने लगा। उसने कहा नहीं मैं नहीं रहना यहाँ। वो डॉक्टर उबाना चाहता था। फिर उसने कहा देखो यहाँ सब चीज़ें हैं, क्या कैसा जो खाना पीना है, खुशबू है, ऐसे झूले झाले भी लगे हुए हैं, सब आनंद ही आनंद है। बोला नहीं मम्मी भी नहीं। उसे माँ की याद आने लगी, पिता की याद आने लगी। उसने कहा नहीं स्वर्ग से ऐसे नहीं जा सकते हो भैया, इधर रहना पड़ेगा। वो बड़ा उदास हुआ। अब वो न खाए न पिए। डॉक्टर ने देखा पूरा उब चुका है, कंप्लीट ये उब चुका है। एक रात जब सोया था उठा करके ले आया, घर में छोड़ दिया। सुबह जब उठा देखा मम्मी गले लगकर रोने लगा। मम्मी कहाँ? बोला देखो स्वर्ग से तू होके आया, कितना मजा था स्वर्ग में। बोला नहीं मम्मी कभी नहीं जाना, बड़ा बेकार है स्वर्ग, वहाँ न मम्मी है न पापा है, खिलौने बस ये खेलो खुशबू। मैं बड़ा उब गया मम्मी, वहाँ मोनू भी नहीं था, मेरा मित्र भी नहीं था, वहाँ अच्छा नहीं था मम्मी। वो अप्सराएं झुलाना झुलाना, मैं मिट्टी भी नहीं थी, बच्चे मिट्टी से बड़ा प्यार करते हैं। मैं मम्मी कभी नहीं जाना अभी स्वर्ग। बोला नहीं नहीं फिर तुम्हें अभी जा। बोला ना मम्मी मैं जाना ही नहीं। कहने का मतलब हम भी ऐसे एक कल्पना कर बैठे हैं बच्चे की तरह, स्वर्ग में पूछना है क्या रखा है, वहाँ है क्या? वहाँ मनुष्य मृदुगल का मैंने आपको वृतांत बताया था कि देवदूत मृदुगल के पास, ऋषि मृदुगल के पास पहुंचा। बोला चलो स्वर्ग में। तो हम इस दुनिया में भी क्षणिक सुख ढूंढ रहे हैं और परालौकिक भी ऐसे ही सुख ढूंढ रहे हैं, ठीक है। जैसे दुनिया के अंदर सुख ढूंढ रहे हैं कि वहाँ अच्छे अच्छे मखमल के गद्दे बना ना, वहाँ घर की सुध कोई ना बताए जहाँ से हंसा आया है, ये सब स्वप्न के अंदर ही है, ठीक है ना। तो बंधुओं इस तरह इंद्रियों का स्वाद जो है क्षणिक है सब, आत्मानंद की तरफ आदमी जा ही नहीं रहा है। ज़रूर हम किसी, जब हम नित्य हैं, जब हम आनंदमय हैं, जब हमारा किसी भी देश काल अवस्था में कभी भी नाश नहीं होता, तो ज़रूर कहीं न कहीं हमारा कोई प्लेस भी होगा, ठीक है। ज़रूर हमारा कहीं ओरिजिन भी होगा जहाँ ये आत्मा रहती है, क्योंकि यह संसार झाड़ और जलकर उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिगाना है। यह संसार फूल से मर का चोंच लगे पछताना है, रहना नहीं देश बिराना है। चलन सा सब लोग छोड़ो ये संसारा। इस तरह तीन लोक में चारों मुक्तियां भी बंधनकारी है। ये कैसे बंधनकारी है सुनो, थोड़ा थोड़ा अलग है भाई। जो आदमी एक शेर है पिंजरे के अंदर है, आप सोचो तो सही वो कितना परेशान होगा, वो कितना तंग होगा। आपको कोई पिंजरे के अंदर, कमरे के अंदर बंद करके हलवा पूड़ी माल मिठाइयाँ काजू बादाम खिलाए, क्या चाहोगे? क्या चाहोगे? खुश रहोगे ना? इस तरह। लेकिन एक शेर है जो थोड़ा वन विहार में 2-4 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर एरिया में है। हाँ वो इतना ज़रूर है कि वो पिंजरे वाले शेर से ठीक है थोड़ा, जो पिंजरे में बंद शेर है उससे वो थोड़ा थोड़ा ठीक है। लेकिन वो क्या मुक्त है? उसका वो जलवा है क्या जो उसका जंगल में जलवा है? वो जलवा नहीं है। एक फिर वन विहार है जैसे संजय गांधी राष्ट्रीय अरण्य और जैसे कान्हा के जंगल वगैरह विशाल, उसमें भी जो है वो क्या मुक्त है? नहीं, जब भी चाहे उन्हें वन विभाग वाले पकड़ लेते हैं, पता है, जब भी चाहे जो भी चाहे ऑपरेशन करना ऑपरेशन कर लेते हैं। जंगल के शेर का जलवा अलग है। इस तरह चारों मुक्तियाँ इसी तरह है, कोई पिंजरे का शेर है, कोई वन विहार का शेर है, तो कोई कान्हा का शेर है। वो सब बंधन में है। वहाँ आत्मा का वहाँ जन्म नहीं, जहाँ से अंश आया अमर है लोकवा। शेख नहीं, सैयद नहीं, मुगल नहीं, पठनवा, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य और शूद्रवा, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं। आप एक टॉप स्थान के बड़े जबरदस्त प्लैनेट के रहने वाले हैं। ये देश आपका नहीं है। यहाँ पर आत्मा को उलझा करके रख दिया है। क्यों उलझा कर रख दिया है? ये मन आत्मा को उलझा रहा है, मन का उलझाव समझ में आ रहा है। आत्मा को अपने ओरिजिन तक जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पक्षी को पिंजरे से बाहर करो उड़ जाएगा, बस माया में जकड़ा हुआ है। इसलिए शायद कह रहे हैं मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। तेरा बैरी कोई नहीं तेरा बैरी मन, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी न जानत नहीं। प्रोफेसर है, इनको पता है। से इंद्रियों के सुख के लिए ये मनुष्य भागीरथी प्रयास कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है। हम सब जो भी सुख चाहते हैं भौतिक दुनिया का, उसका कोई महात्म नहीं। ये एक लोभ है, ये उलझाने का तौर तरीका है। हमारी आत्मा को इन आनंदों की जरूरत ही नहीं है।
दूसरा भाई चित्र तो दिख ही रहा है, यही तो याद दिला रहा है, ये जनानी है, ये आदमी है, ये फलाना है, ये दिखाना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, देख करके भी बहुत दुख प्राप्त होता है संसार में। आप कभी किसी ऐसी गाड़ी में बैठना जिसके शीशे चढ़े हो, सामने अगर तूफान चल रहा है ना, तो आप भी आंखें यूं यूं करते रहोगे। अरे तूफान तो आप पर इफेक्टेड नहीं है, फिर क्या हुआ? देखने का प्रभाव पड़ा, देखने का प्रभाव पड़ा, क्योंकि गाड़ी में आप सेफ बैठे हुए थे, शीशे बंद थे, एसी चल रही थी, बाहर के तूफान से तो आपको क्या था, लेकिन बैठ के देखना यूं यूं होगा आपको, आप इनकन्वीनियंस फील करेंगे। इस तरह दुनिया में दुखों का घर ही है। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी जय नाम आधार। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या बैरागी। यही ईसा मसीह जी ने भी कहा, हम सब अपने पापों और प्रायश्चित के कारण ही शरीर के अंदर रह रहे हैं। देह दरे का दंड है, भुगतत है सबको है, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत करो। बड़ी अजीब बात है कि इस काया में रहकर भी आदमी खुश है। यहाँ सब कुछ ऐसा ही है। जन्म तेरा बातन बीत गयो, मनुष्य इस अमूल्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ गवा देता है भौतिक सुखों के लिए। एक दो होताएं समझाऊं, पूरी दुनिया को देखो ना वैभव, कोई मकान बनाने के चक्कर में है, कोई बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में है, जाते नाता आदि का बिसर गया ठोर, कोई घूमने फिरने के चक्कर में, कोई नशों के चक्कर में है। ये पूरी दुनिया उलझी हुई है। मन तरंग में जगत भुलाना, ये सब मन की स्थितियां। कोई लाखन मध्य कोई को कहे है, कोई कोटिन मध्य क्यों कहे, जब किया कबीर विचार। जब हम ये विचार करके देखते हैं तो दुनिया का हर एक आदमी सिर्फ भौतिक सुखों की तरफ ही दौड़ रहा है और इनका कोई मूल्य और महात्म नहीं है। ये सब शत्रु दिख रहे हैं। अब अहंकार चित्त तो अपना काम कर रहा है, इसी से ही तो पूरा पता चल रहा है ये जनानी है, ये मित्र है, ये शत्रु है, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ से घर वापस पहुँचोगे, आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से बिल्कुल परे है, स्थूल भी नहीं है। ऐसी आत्मा जकड़ी हुई है कि नहीं? कहाँ गई आत्मा? गुप्ता जी की आत्मा कहीं बाहर सफर करने गई है, इसी काया में है, पर दबाया किसने? सीधा तो बात है, जो ये मैं हूँ गुप्ता, ये अनुभूति तो आत्मा को दबाए हुए है। इसी अनुभूति में तो आत्मा दबी हुई है। बस आत्मा कह रही है मैं गुप्ता हूँ, मेरा बेटा है विकास, मेरी पत्नी भी है गुप्ताणी, मेरे पोतरू भी है, मेरे दोतरू भी है, मैं उधर रहता हूँ वो शिवनगर के पास। ये अनुभूति कौन कर रहा है? ये हमारी आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो मन बुद्धि चित्त अहंकार से सर्वथा पर है। इसका मतलब मटेरियल पूरा डेंजर है, यही सब बंधन है। ठीक है, बाकी आप रसों से नहीं बंधे हैं, आप तो एक निर्मल आत्मा है, एक तो आप चेतन ब्रह्म है, लेकिन मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई। और क्या करा रहा है? जस नट बरकट को दुख देई, नाना नाच रचावन लई। जैसे बाजीगर बंदर से जो चाहता है करा रहा है, इस आत्म देश से पूरा पूरा ऐसा ही पूरा काम कराया जा रहा है। बड़ी जटिल तत्व बैठे हुए हैं इस शरीर के अंदर, बहुत खतरनाक। अहंकार पूछो ही मत, एक से बढ़कर एक है। फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब इसमें भरे पड़े हैं। आदमी ठिकाना ही नहीं जानता है ये कहाँ से निकल रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। बड़े बड़े धुरंधरों को नचा कर मार काट करके पूरा कर दिया। इसी अहंकार के कारण युद्धें हुई, इसी क्रोध के कारण महाभारत हुई। इस भाई दुर्योधन को क्रोध ही तो आया जब इंद्रप्रस्थ ने वो उनकी राजधानी देखने गया तो पांचाली ने वो जरा जलकुंड में गिर पड़ा था, देख नहीं पाया। पांचाली ने व्यंग किया ना, अंधों के बच्चे ही अंधे होते हैं। तभी तो उसने प्रतिज्ञा की ना कि तुम्हें नग्न करके जंगाओं पर बिठाऊंगा मैं। मेरे पिता का भी अपमान किया। मेरे ख्याल से द्रौपदी को ये नहीं कहना चाहिए था। तो ये सब अहंकार है, ये सब इंद्रियां आपकी बहुत बड़े शत्रु है। मन जागे मन सोए, मन लेवे मन देवे। युद्धों को देखो यही है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कोई छोटे से नहीं बैठे हैं, ये खिलाड़ी खेल खेल रहे हैं। इस काया के अंदर अपनी पूरी हुकूमत जमाए हुए है, जो भी चाहें बड़े बड़े धुरंधरों को आ जाते हैं ये सब चीजें। साहब कह रहे हैं काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सभे कीन बेहाल। काम बड़ा प्रबल, सबको नचाया। ये नहीं कि छोटे नॉर्मल फॉर्मल आदमी को दबा रहा है, इसका मतलब है वो डेंजर ताकते सबको वश में किया हुआ है। गण गंधर्व ऋषि मुनि पीर पैगंबर सिद्ध साधक सबको नचा रहा है। यही बात साहब ने बोली है, कितनी यूनिक बात बोल रहे हैं। अच्छा देखते हैं भैया ये क्रोध कहाँ से है? काम से अधिक क्रोध प्रचंडा, बहुत खतरनाक है। ये निकल कहाँ से रहे हैं आदमी को पता नहीं है, रुके कैसे आदमी को पता नहीं है, और इसका प्रभाव सब पर पड़ रहा है। जैसे सम्यक रूप से सर्दी लग रही है तो सबको सर्दी लग, अभी गर्मी का मौसम है, कोई स्वेटर पहना ही नहीं है, कोई हमारा शाल नहीं ओढ़ गया। ये हम सबको समान रूप से तो ये प्रभाव, इसका प्रभाव पड़ता है। भाई लहर सिंह ने गाली बगी गुरुचरण को,
देखते नहीं कहाँ से आते हैं सब। गुरुशरण ने सोचा यार गाली बकी है, कान ने फौरन बताया ये शब्द बोला, 1 मिनट में ब्रेन ने डिकोड कर दिया, चित्त से पूछा क्या मामला है ये, उसने माइक्रो सेकंड में बताया गाली बकी, तेरा अपमान, अहंकार उठा। है अपमान किया, ये पूरा सिस्टम चल रहा है बॉडी में। अब बुद्धि फैसला करती है, गुरुचरण सिंह फैसला करता है गुरबचन कि भाई क्या करें। फैसला क्या करता है, रिएक्शन, मारे लड़े हमें, ये कौन फैसला करता है, बुद्धि। लहर सिंह ये फैसला कैसे हुआ, गया कि गुरबचन ने देखा कि अगर इससे भिड़ूंगा, इसको कुटूं, तो उसने आइडिया लगाया कि लहर सिंह हमसे जाड़ा है या नीबर है, तगड़ा है या कमजोर। ये कैसे लगा, उसने देखा इसकी मसल से मेरी मसल से कैसी है, इसकी लंबाई चौड़ी कैसी है। ये किसने एसेस किया, ब्रेन ने। अगर ब्रेन ने कहा ए गुरबचन लहर सिंह जाड़ा है मारेगा तुझे, गुरबचन को गुस्सा ही नहीं आया, चुप बैठा था। वधोवध ये कहेगा भाई जी गाली क्यों बगी, लहर सिंह कहता है दांत ही निकाल लूंगा बाहर अगर जगह बोला, तो भी गुस्सा नहीं आया, गुस्सा है ही नहीं है, गुस्सा नहीं आया, क्योंकि बुद्धि ने फैसला किया है ये तगड़ा है मार बैठेगा। अगर बुद्धि ने ये फैसला कर दिया निपटेंगे, दो हाथ हो जाए। अब क्या क्रोध आ गया, ये क्रोध कहां से निकला, हमारे फैसले के बाद ही तो निकला, हमारे ब्रेन से ही तो आया। यहाँ आसमान से धड़ाम से कोई क्रोध का एक राक्षस कूद के आकर पड़ गया, बोला मार, हमारे ब्रेन से ही ये निकला ना, और हमारा दिमाग मन का रूप है। अब फिर बुद्धि कहती है ऐसे लात मारो, ऐसे घूंसा मारो, ऐसे डंडा मारो, ऐसा सोटा मारो, गुत्तम गुत्ती हो गई। तो इस तरह का क्रोध जो है ये कहीं बाहर से नहीं टपका, हमारे निर्णय से निकला, ये मन से ही निकल रहे हैं, ये मन से निकल रहे हैं। अरे भाई काम कहाँ से आया, ये भी कहीं आसमान से नहीं आया, कायागढ़ खोज में भाई इसी में बैठे हुए हैं। लहर सिंह ने देखी बड़ी सुंदर सी स्त्री है, विकार आए, फैसला किया इससे किसी तरह से गलत कैसा करूं। इतने में बुद्धि ने कहा ए लहर सिंह इसका बाप गुरबचन सिंह ताकतवर है, तुझे मारेगा। बस कामदेव वहीं बैठ गया, अपन नहीं करना, कामदेव आगे ही नहीं बढ़ा। अरे भाइयों ये आसमान से नहीं टपक रहे हैं, इसलिए साहब कह रहे पलट वजूद में, अरे चश्मे दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे। अगर दिमाग ने कहा कि भाई लहर सिंह के दिमाग ने कहा छेड़ाछाड़ी मत करना, इसका बाप बड़ा जाड़ा है। एक कहावत नहीं सुनी, गरीब की बीवी सबकी भाभी। आदमी अंदाज लगाता है ना पहले क्या रिएक्शन होगा। अगर फैसला हुआ देखा जाएगा गुरबचन को देखूंगा, बस तब कामदेव आया। यानी वो कब आया, हमारे साइन के बाद ही तो आया, हमारे ओपिनियन के बाद ही तो निकला। अगर स्त्री अपनी माँ भी सुंदर है, बहन भी, पुत्री भी, उसकी तरफ भी ध्यान दिया, वही हम लोग नार नार सब एक सी, क्या बहनी क्या माँ है, साहब ने भी कहा है, फौरन दिमाग में आ रहा ना बहन है ना बेटी है, ऐसा नहीं, कामदेव हो गया। इसका मतलब है ये हमारे फैसले से निकल रहे हैं, बुद्धि से निकले, और बुद्धि मन ही का रूप है। इसका मतलब है बिल्कुल ये वही है। हम कहाँ लगते हैं, अरे पेड़ में लगते हैं, हमने कई बार देखा पेड़ में ही तो है। इस तरह मन के अंदर है ये पूरे शत्रु, ठीक है। झांकी पाओ, झांकी क्या कोई खिड़की पा करके झांकना है, वो बस चश्मे दिल से अंदर की आंख से देख, अंदर की आंख आपके ध्यान में है, जब पूरा कंसंट्रेटली देखो पूरा दिखेगा। अब लोभ कहाँ से आ गया, अरे देखा लहर सिंह ने देखा गुरबचन की बड़ी अच्छी कार है, पैसा भी बहुत है, मालदार आदमी है, इसका कैसे, लालची हमेशा ठगी करेगा, इसका माल कैसे ले ले, प्लान बनाता है, इस तरह इसको शिकंजे में फंसाओ, इस तरह इससे पैसे ले लो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये सब चीजें बने, इस मन पर हमेशा इसको ढीला नहीं छोड़ना कभी भी। अरे जो पेड़ पर ऊपर लटका हुआ है अपना हाथ ढीला छोड़ता है क्या, मरने तक नहीं छोड़ता है। जैसे मन को ढीला छोड़ा पूरी गड़बड़ कर देगा, इसको ढीला छोड़ना नहीं। यहाँ साहब कह रहे गफलत नहीं, तहाँ सदा होशियार देखना। साहब एक बात बोल रहे, चोर कब सेंध काटते हैं पता है, और कैसे फिर हम सतर्क रहें वो भी सुनना। चोर सेंध तब काटता है जब गणपति जल लो, जागृत रहे, नहीं संचरे तक्सरा। जब तक घर का स्वामी जाग रहा है, तस्कर आकर सेंध नहीं काटता है चोर। कब,
गफलत में जब गुम हुआ तभी संचरा तस्करा। जब वो गहरी नींद में आ जाता है तो वो जो सेंध काटने वाले पहले एक ईंट निकालते हैं। एक चोर था, मेरा नाम उससे पूछा था, उसने बताया था मुझे। मैं कहा सेंध कैसे काटते, आवाज़ नहीं होती है? बोला मैक्सिमम दोपहर गर्मी के टाइम पर आदमी बाहर सोता है तो वो दरवाजे के पास सोता है, वो सोचता है कि सुरक्षित है। हम गुरुजी सिर्फ एक ईंट निकालते बहुत धीरे से, बिना साउंड के। एक ईंट निकलने के बाद पूरी ईंटें धड़ धड़ खुद ही एक एक करके हम निकाल लेते हैं। इतना ही होल बनाते हैं कि अंदर घुस जाए। अंदर घुस करके और आदमी स्वर बहुत सावधानी से पूरा माल क्लोज करके तब हम बाहर आ जाते हैं। ये है सेंध काटना। तो साहब कह रहे जौन लो गणपति जा गई नहीं संचरे तस्करा। तस्कर चोर को कहते हैं, वो नहीं जा सकता है। गणपति गाफिल हुआ तभी संचरे तस्करा। आप जैसे गाफिल होंगे मन का हमला होगा आप पर। मन चाहता है कि आप चेतन नहीं रहे, ये चेतना आत्मा है। तो फिर कैसा करें, ये जागना कैसा, सुरती कैसे एकाग्र करें? पल पल मन सुरती को दौड़ा रहे, जैसे स्मरण करोगे, ये तरीका है मन पर लगाने का लगाम, तब इच्छा कामना भावना सब स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, इसलिए साहिब वाणी में कह रहे चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की पास। पल पल सदगुरु को हमेशा विनय और प्रार्थना करते रहना है, हमेशा अपना सुरती वहीं रखना है। मुसलमानों में एक बात कितनी अच्छी है, 5 बार नमाज अदा करते हैं ताकि खुदा से हमारा ध्यान जुड़ा रहे। इसी बात को साहब कह रहे हैं, पल पल सूरत संभाल, खाते बीते उठते, सुरती को ढीला नहीं छोड़ना। जैसे ढीला छोड़ा ले जाएगा मन कहीं न कहीं का। यानी एक बात कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। केवल नाम की चिंतना करना, नाम के अलावा जो कुछ है वो क्या है? चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। ये आई गई प्लानिंग बनाता रहेगा, आपके ध्यान को घुमाता रहेगा। जितना ध्यान आपका मन के साथ घूमेगा कुंद हो जाएगी सूरत। जब कुंद हो जाएगी तो अच्छा बुरा नहीं समझ में आएगा। इसलिए सूरत को चेतन रखना, और गुरुदर्शन से सूरत चेतन होगी, सेवा से भी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मेरा चश्मा होवे मुर्शिद वेख न जां, लू दे विच लख लख चश्मा, एक लावा एक जां। देखो बुल्ले शाह के दिल में गुरु के दीदार का कितना बड़ा उत्साह था, कितनी बड़ी ललक थी। वर्ड्स को देखो ना, जे तन मेरा चश्मा होवे मुर्शिद वेख न जां, लू दे विच लख लख चश्मा, एक लावा एक जां, लू दे विच लख लख चश्मा, एक लावा एक जां। इतना डिठिया सब्र नावे किथे वाजो भजां, मुर्शिद दा दीदार मैनू लख करोड़ा जां। वाह, क्या बुल्ले शाह की प्रीत थी। किसने कहा वो बुल्ले ऐसे भी क्या, एक बार देखा बात खत्म है। वो कह रहे हैं लू रोम रोम में लख लख चश्मे हो, सबसे देखूं। इतना डिठिया, इतना देखकर भी सब्र ना आवे, मैं संतोष नहीं करूंगा। क्यों? अरे बोला भाई बुल्ले ऐसी भी क्या बात है। वो कह रहे हैं मुर्शिद दा दीदार है मैनू लख करोड़ा हज्जा। हज करने से कहते हैं आदमी निर्मल हो जाता है। बोला गुरु का दर्शन मेरे लिए लाखों करोड़ों हज से भी बड़ा है। आगे क्या करें? जे मुर्शिद तेनू दुर दुर आखे, जे मुर्शिद मैनू दुर दुर आखे, दुर दुर नू अपना लेवा, पैरों दे दा टूटा चेतर, गानी विच मड़ा लेवा। वाह, ये सब शब्द उपन्यास के नहीं है, महापुरुषों के हैं। कह रहे हैं अगर दुर कुत्ते को कहते हैं,
कभी कुछ लोगों को देखता हूँ थोड़ा काम करके मुझे अधीन करना चाहते हैं, मुझे नचाना चाहते हैं। मैं बोला ये खतरनाक काम है। सेवा करके निम्र होना, ये सोचना मुझे मौका दिया गया, अहंकार नहीं करना। नहीं तो गुरुजन क्या करते हैं, जब उसमें अहंकार देखते हैं उसकी सेवा ही काट देते हैं, उसको साइड कर देते हैं, क्योंकि वो दूसरों को नुकसान करेगा। कह रहे जे मुर्शिद मैनू दूर दूर रखे, दूर दूर बोलता रहे, दूर कुत्ते को कहते हैं तो भी बुरा नहीं। वाह, जे मुर्शिद मैनू दूर दूर रखे, दूर दूर नो अपना लेवा, बाइज्जत उनका दुर भी मैं स्वीकार करूंगा। पैर औंदे दा टुट्टा छित्तर गानी विच मरा लेवा, अगर उसके पैर का जूता भी मिल जाएगा मैं अपनी माला में उसको मर दूंगा। यहाँ मैं देखता हूँ कुछ लोग थोड़ा काम करके सोचते हैं साहब मेरे अधीन हो गया, जिधर कहूँगा उठे चलेगा। नहीं नहीं नहीं, आप सावधान रहें, ठीक है। अगर सेवा का मौका मिला चुपचाप करते चलना, शो मत करना कि मैंने कुछ किया। आप ही कंडा तोल तराजू, आप ही तोलन हारा। इसलिए तो मधु घमंड नहीं करता है, मैंने ये भी घमंड नहीं किया। कभी किसी को कहा कि करता मेरा साईं, आपको भी ये सबक सिखा रहा हूँ, ना कुछ किया ना कर सका, साहब बोल के जा रहे हैं, ना करने योग शरीर, ना कुछ किया हूं ना कर सका। वाह, जो कुछ किया तो साहिब किया, भयो कबीर कबीर। वाह क्या बात है, साहिब के बाद तो किसी की बात तो आगे है ही नहीं। साहिब तो कंद हैं, बाकी संत लोग हैं चीनी, कोई मिस्री, पर साहिब तो कंद हैं। कहना क्या, वाह साहिब। अर्थात साहिब वाणी में कह रहे हैं कि फल कारण सेवा करे और जो याचे दाम, कहे कबीर वो दास नहीं समझो नमक हराम। वो दास नहीं है, फिर वो मान जाएगा, वो ज्यादा खतरनाक है। आगे कह रहे हैं, साहब भी कह रहे हैं, गुरु गूंगे गुरु बामरे, गुरु के रहिए दास, जो गुरु भेजे नरक में रखिए स्वर्ग की आस। हमेशा वो एक चेतन सत्ता है, कभी भी वो गफलत में नहीं होती है। इसलिए उनके मुखारबिन से निकला हुआ है हर एक शब्द बड़ा ताप है। आप उसका अमल करते चलें। गुरु आज्ञा ते आवे, गुरु आज्ञा ते जाए, कहे कबीर ता दास को तीन लोग डरना है। भैया गुरु भक्ति बहुत जबरदस्त चीज होती है, इससे ऊपर कोई भक्ति नहीं है, इससे ऊपर कोई भक्ति नहीं है। इसलिए इस चीज को ध्यान देना कि स्वामी होना सोहरा, दोहरा होना दास। स्वामी बनना कोई आसान काम नहीं है, दास होने के लिए अपने अंदर बड़ी धुंध मचती है। मैंने आपको अब कहा ना, अगर मुझे पूरा मत होगे तो आपका सेवक निकलूंगा मैं, आपका मैं सेवक मिलूंगा। वजह बड़ा ही नहीं बोल रहा हूँ, ओस्मा बिन लाडेन की तरह नहीं बोल रहा हूँ कि वो आधा आधा घंटा अपनी शक्ल शीशे में आत्ममुग्धता थी। मैं अपनी बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर पूरा ऑपरेशन करोगे मैं आपको एक चेला मिलूंगा, ठीक है। गुरुजी तो आप कह रहे हैं, काम तो मेरे से वैसे भी चेले का ले रहे हो पूरा। थोड़ा बुखार हुआ तो भी आप कहते हो दया करो, यानी अपनी शक्ति से बुखार न ठाओ। अरे छोड़ यार, बुखार को पड़ा रहने दे। न सुखाल में मजा है न दुखाल में मजा है, जिस साल में तू राखे बस उस साल में मजा है। उसकी रजा में रहना है, छोटी छोटी चीजों का काम बताते रहना है। कि मंजू दूध नहीं देती, ये क्या है फिर? तुम तो मंजू का दूध के लेने के लिए आए, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज। देखो साहब कह रहे मर भी जाऊंगा नहीं कहूंगा, पर परमारथ के कारण मोह न आवे लाज। लेकिन नहीं, हम आपको मौका भी दे रहे हैं। सुनिए, ऐसा हुआ, जो महापुरुष सूफियत ये कहती है वो आपको ऐसा थोड़ी कहेंगे। उनके पास आध्यात्मिक शक्ति है, जहां उन्होंने शुभ अपना चिंतन कर दिया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अयो मौजा ही मौज लोग के लिए तैयार नहीं होगा, दोबारा इसमें इधर आने की मौज होगी और भी जी ले। जब इधर दुख उधर दुख इधर समस्या, तब कहते हैं साहिब जी वाह कृपा करो। बस मेरा तो ये विचार है, मुझ में गुण एको नहीं, जान ले सिर मोर, तेरे नाम प्रताप पे पाऊंगा आदर छोड़। फिर घमंड नहीं आएगा, ठीक है। जब खुद मुख्तियार बन के बैठोगे पूरा अहंकार घेर लेगा, ठीक है। बस ये कहना, मुझ में गुण एको नहीं, जान लो सिर मोर, मुझ में कुछ भी नहीं है, तेरे नाम प्रताप से पाऊंगा आदर छोड़। वो एक गीत है, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, बड़ा अच्छा गीत है। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, अब तेरे ही कर्म से मुझे जाने ये जमाना। भूलना नहीं कुछ, दुनिया के लोगों की इज्जत से बचना, तुम्हें बिगाड़ देगी दुनिया। साधारण रहना, बस ऐजी विच रजा दे रह के तू ही तू में कहना रहा, मान नहीं चाहना, ये बड़ी बुरी चीज है।
इसकी डिमांड बड़ी गंदी है, पैसे से भी गंदी है, सब चीज़ से गंदी है। माया तजे से क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए, पीर पैगंबर ओलिया मान सब इनको खाए। एक आदमी अगर बंदगी में खड़ा हो जाता था, मैं उसको इशारे में भी कहता था, भैया देखो एकदम नहीं आया करो, बंदगी होती है, हट जाओ। कुछ लोग सोचते मैं बड़ा आदमी हूँ, मुझे क्या बोलेंगे। उस समय मुझे डबल गुस्सा आता है, जी साहब क्या, एक तो उसकी गलती से गुस्सा आया, दूसरा मैं ये सोचता इसने गुरु को एक चैलेंज ही कर दी ना। पर मैं काफ़ी गंभीर हूँ, तो मैं सोचता हूँ यही सोच रहा है ना कि मैं बड़ा आदमी हूँ, इनकी क्या हिम्मत है मुझे बोले। फिर मैं सोचता जब गुरु चेले की गलती नहीं बता सकता, मरा हुआ है गुरु पे वो। साहब ने तो सीधा कहा, गुरु कुमार शुष्कुम में गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ साहस कर ऊपर मारे चोट।